और इस विद्यालय के 2 स्टूडेंट्स हैं जो टॉप किए हैं। इसी विद्यालय से जो है आपको मैंने पिछले बार एक वायरल बॉय करवीर राजभर का वीडियो शेयर किया था। आज एक बार फिर यह विद्यालय सुर्खियों में आ गया। आज हम बात करेंगे जो इन दिनों यूपी बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, तमाम स्टूडेंट के चेहरे पे खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। आज इन्हीं के बीच हम बात करेंगे, इस विद्यालय के ही स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को बधाई और परिचय बताइए। नाम क्या है? जी, मेरा नाम आकृति सिंह है। कृति सिंह? आकृति सिंह। आकृति सिंह किस विद्यालय आपका कौन सा है? जी, केसरी देव। अच्छा, यही विद्यालय। तो आकृति सिंह कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th क्लास में। 10th क्लास। तो पढ़ाई के मतलब से देखा जाए तो आपका क्या उम्मीद था पहले से कि हम किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं और क्या ये पढ़ाई का रिजल्ट कैसा आएगा, ये विचार पहले क्या था? हमें पूरा भरोसा था कि हम अपना उत्तीर्ण कर जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। लोग तमाम ऐसे घरेलू जो गार्जियन होते हैं उनके मन में विचार चलता है कि हमारा जो बेटा है बेटी है वो बढ़िया से पास हो जाए, लेकिन आप लोग का क्या था कि हम पास करेंगे तो एक अच्छे मार्क्स से और इस विद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे, तो उस तरह से मार्क्स लाना है। तो ये बात कहीं ना कहीं जहन में चल रहा था। जी सर। तमाम आपके ही क्लास में होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इनमें से आप आगे मैदान पे आए, तो इसके लिए पीछे क्या श्रेय होगा, आपका योगदान रहा जिसके सफल से आप आगे आए? जी, हमारे माता पिता और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल गोलू सर और हमारे विद्यालय के पूरा परिवार, हमारे पूरे शिक्षक। तो पढ़ाई कितने घंटा आप लोग कर रहा है घर पे? जी देखिए, हम लोग एक तो लड़कियाँ ऊपर से गाँव से हैं, तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी होती है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ काम भी देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम निकालना। जाहिर सी बात है कि देहात का जो बात होता है प्रचलन भी होता है, घरेलू कार्य भी होते हैं, देखना भी पड़ता है, तो इस तरह से पढ़ाई का भी इधर तैयारी करना होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों कार्य को हैंडल करना और इस तरह से एक फोकस होता है। जब एग्जाम आते हैं सर पे तो ज़्यादा ये फोकस होता है कि आखिरकार कैसे तैयारी हो और किस तरह से पढ़ाई किया जाए, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का एक शेड्यूल बन जाता है। हाँ, और हमारे सर जो है मॉडल्स पेपर भी सॉल्व कराते थे। अच्छा। नोट्स भी बनवा के देते थे, नोट्स शेयर भी करते थे। कभी कभी हम लोग नहीं आते थे स्कूल से, ये खुद से बना के देते थे हमें पढ़ने के लिए। आपको पढ़ाई में कितना बहुत अच्छा था, हमारी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया हमारी, और जब भी हम कोचिंग के लिए बोलते थे तो हम यहीं से कोचिंग किया है। माँ पिता करते क्या है? हमारे मम्मी घर पे रहती हैं हमारे साथ, और पापा प्राइवेट जॉब करते हैं दिल्ली में। अच्छा। और पढ़ाई आगे का क्या सफर रहा और क्या सोच है कि आगे माँ पिता का क्या सपना है, क्या करना है अपने बेटियों के लिए, क्या कुछ बात है? हमारे माता पिता यही चाहते हैं कि जो हम पढ़ना चाहते हैं वही उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि जिसमें मन लगता है उसी को कराना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आगे पढ़ाई कहाँ तक करना है और किस लेवल तक करना है? हमें यूपीएससी निकालना है। यूपीएससी निकालेगा पूरा जज्बा है, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो करेंगे। हाँ। जो सपना है उसे साकार करेंगे। जी सर। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। नंदनी, पूरा नाम बताइए, पूरा अपना टाइटल बताइए। नंदनी को। नंदनी, आप किस क्लास में हैं? 10th में। तो इन दिनों आपका रिजल्ट आया हो और इस विद्यालय में आप टॉप पे आए हैं, क्या लग रहा है कि ये टॉप हासिल करना और इसके पीछे तमाम कठिनाइयों से भी आप गुजरी होंगी? ये सब मेहनत करके पढ़े तभी तो इतना नंबर। मेहनत तो होता है लेकिन घरेलू भी कार्य होते हैं, तो आपको क्या आप फ्री ऐसे पढ़ाई पे ही डिपेंड था या फिर घरेलू भी कार्य आपको? नहीं सर, घर पे बहुत काम होता है, उसको करना पड़ता है, फिर विद्यालय आना पड़ता है, घर पे बहुत काम होता है। एक चीज़ ये आता है कि देखा जाए तो लड़कियों के लिए बेहद छूट उतना नहीं मिलता है, और माँ पिता का कुछ लोगों का यही सपना होता है कि किसी तरह पास करा दिया जाए और उसके बाद आगे किसी तरह दाखिला कर दिया जाए। तो आपके माँ पिता का क्या सोच विचार रहता है? सर, पापा मम्मी पढ़ाना चाहते हैं। और आप अपने माँ पिता के सपनों को क्या करना चाहती हैं, साकार करना चाहती हैं या फिर नकारना चाहती हैं? नहीं सर, पूरा करना चाहते हैं।
पूरा करना चाहते हैं। तो इन दिनों आप इस विद्यालय का भी नाम रोशन कर रहे हैं और बिल्कुल जो है एक अच्छा संदेश भी है। आपके गांव के भी लोग मिले होंगे तो अच्छा आपका भी जिक्र कर रहे होंगे। सर मेरे गुरु सर मतलब बहुत मेहनत करते हैं मतलब पढ़ाने के लिए हम लोग को। अच्छा, एक चीज़ है कि कई ऐसे विद्यालय हैं वहाँ पे फीस भी जमा ना हो तो खदेड़ दिया जाता है स्टूडेंट को, और पढ़ाई का भी टेंशन, और माता पिता अगर फीस भी नहीं अगर जमा कर पाते हैं तो वहाँ से भी नहीं मिल पाता है सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा विद्यालय में आप लोग का दाखिला है जहाँ से आप लोग को अगर उस तरह से कहीं कमियाँ भी आता है फीस का या फिर कोचिंग का ही बात कर लिया जाए, आपके मन में है कि हम कोचिंग करेंगे, तो इसके लिए अगर कहीं आपको पैसे की अगर ज़रूरत हो तो पूरा नहीं हो पाता हो उसके लिए बंदोबस्त, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप लोग का कितना सहयोग मिला है? सर यहाँ पे गोलू सर हैं तो मतलब पढ़ाते हैं तो पैसा लेट मिलता है तो कुछ मतलब नहीं बोलते हैं। सर बोलते हैं कि चलो मेरे ही घर के बच्चे हैं ना। अच्छा, ये सर यानी कि उस विद्यालय में आप लोगों ने दाखिला लिया जहाँ से आप लोग के सपने साकार नजर आ रहे हैं। ये सर यहाँ से कोई आप लोग को ये मुसीबत की बात किया जाए, कोई घरेलू इस तरह से आर्थिक की अगर बात किया जाए कि अगर वैसा तंगी अगर आ जाता है तो यहाँ विद्यालय से एक सपोर्ट है, एक सहारा है, आप अपनी पढ़ाई को आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये सर अच्छा, चलिए और आपसे भी परिचय चाहेंगे थोड़ा सा। जैसे मैं आकृति को मम्मी हूँ। आकृति की माँ जी, ये हमारा यही खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे आज इतने मतलब अच्छे नंबर लाए हैं और इसके सुनकर हमको बहुत खुशी मिल रही है। और इसी के साथ हम विद्यालय पे आए हैं और सोच रहे हैं कि सर मतलब आप फीस की बात कर रहे हैं, दो सर कभी बोलते भी नहीं हैं। बोलो सर बच्चे को फीस के लिए कभी नहीं बोलते हैं। जब जिस माता पिता जब भी इनके पास होते हैं तभी ले आकर जमा करते हैं। ये नहीं कि फीस के लिए मार दो पीट दो, ये स्कूल से निकाल दो, ये कभी किसी बच्चे को साथ नहीं किए। अच्छा, आकृति घर पे पढ़ाई कैसे करती थी? दिन रात कितने घंटे पढ़ती थी? नहीं सर, आकृति पढ़ाई करती है। अभी हमारे घर पे अभी हम लोग दो ही, एक आकृति और मैं हूँ। ये खाना वाना बनाकर सारे घर को सफाई वफाई सब कर लेती है। इसके बाद पढ़ने बैठती है 2-3 घंटा अपने मन से पढ़ाई। मेरे को बोलना नहीं पड़ता। अच्छा, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि तुम पढ़ो, क्योंकि मैं इसके पढ़ते हुए देखती हूँ। आकृति को भी लग रहा था कि हमें एग्जाम देना है और इस हिसाब से हमें टाइम का भी और बाकायदे ध्यान भी रखना है ताकि ऐसा हो कि रिजल्ट का भी दीदार करना पड़े तो कोई उस तरह से इशू न रहे कि हमारा ये रिजल्ट कैसा आया। तो इस वजह से आपका जो है सफलता मिला। जी, सफलता इसीलिए मिला है कि वो मेहनत की है। हाँ, मेरे को बोलना नहीं पड़ा है। हमको भी खाना बनाकर खिलाकर भी मेहनत करती है और रात को पढ़ाई करती है। एक चीज़ ये आता है कि जब माँ पिता का ऐसे सपने होते हैं तो बेटियाँ कहीं ना कहीं बेटे से बढ़कर भी कुछ कारनामा हासिल कर देती है। तो आप लोग को कहीं ना कहीं यह सपना साकार नज़र आ रहा है कि एक बेटे का जो दर्जा होना चाहिए ये बेटियाँ भी पूरा कर सकती है सर, लेकिन हम लोग भी सपोर्ट करेंगे इसका, और सपोर्ट करने के लिए सोचती भी है और इसका भी सपना है। तो सोच रहे हैं कि अगर हमारा जितना अगर मैंने औकात होगा उतना तक हम पढ़ाएंगे इसको। बिल्कुल पुनः शुभकामना देना चाहूँगा। देखिए, मैंने उस स्तर तक मेहनत किया बच्चों के लिए। मेरे पास बच्चे जैसे रोहित यादव है, अंगद था, बच्चियाँ, तमाम बच्चियाँ जो पढ़ने में इच्छुक थीं, तो कहीं ना कहीं उनको मैं लिंक भी सेंड कर देता था कि बेटा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और बच्चे भी जैसे जो बच्चे एक्टिव थे वो फ़ोन भी किया करते थे कि सर थोड़ा सा हमें हेल्प चाहिए, हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनके लिए नोट्स भी सेंड करता था और लाइव क्लासेस। और देखिए, सभी विद्यालय की कहानी होती है कि एग्ज़ाम आने से पहले, हमारे साथ भी हुआ, मैंने उसको ख़त्म करने का सोचा कि एग्ज़ाम आने से पहले 15 दिन 20 दिन पहले बच्चों की छुट्टी कर दी जाती थी और उन 15-20 दिनों में बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने उस दिन तक विद्यालय चलाया जिस दिन तक आखिरी परीक्षा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत हुई है और मेहनत रंग लेकर के आई है। आज मेरी आंखें नम हैं, मैं मीडिया के सामने नहीं रो रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो पढ़ाई का आपका रूटीन रहा उस पढ़ाई को आखिरी तक जो छुट्टियों की अगर बात किया जाता है, जो एग्जाम आते हैं तो विद्यालय के द्वारा कुछ दिन का छुट्टी कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको लगा कि ये रूटीन यहाँ गड़बड़ा जाएगा, ये जो है रास्ते से भटक जाएंगे, तो उस रूटीन को आपने जारी रखा? बिल्कुल, देखिए समाज है ये और बहुत सारी चीज़ें मुझे उस बीच में सुनने को भी मिली कि सर हम लोग आ रहे थे तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब कौन सा विद्यालय चल रहा है। मैंने कहा बेटा सुनना छोड़ दीजिए, आप लोग सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, आप लोग केवल पढ़िए, क्योंकि समाज है वो ईंट पत्थर चलाना जानता है
और आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो मैं बच्चों को केवल एक ही प्रेरणा देता था और सारी बच्चियों से यही कहना चाहूंगा कि कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जिसने जग को जीवन दिया है, मौत भी हार चुकी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। तो नारी शक्ति बहुत जबरदस्त होती है।